हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ਆਪਾਂ कल हमने किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की होती है, क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एक रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस? ठीक है ना, 10th में हमने करनी है 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा थर्मल मीन्स जब हम किसी रिएक्टेंट को हीट करेंगे और वो डीकम्पोज हो जाए। थर्मल मीन्स थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होगी? जिसमें हम किसी रिएक्टेंट को हीट करेंगे और वो क्या हो जाएगी? डीकम्पोज हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, सेकंड करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होगी जिसमें हम किसी रिएक्टेंट में से करंट पास करेंगे, करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास किया? करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है ना, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद डीकम्पोज हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एंड थर्ड वन आएगी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कौन सी आएगी? ठीक है, जिसमें बेटा सनलाइट की वजह से डीकम्पोजिशन हो रही है। कोई रिएक्टेंट था, उस पर सनलाइट पड़ी और वह डीकम्पोज हो गया, उसे हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन? We write with simple definition. Thermal decomposition reactions। बेटा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, टेंशन मत लेना। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट decomposes into two or more components on heating. What is thermal decomposition reactions? Thermal means heating। ठीक है, when any reactant on decomposes on heating। ठीक है, जब कोई भी रिएक्टेंट को अगर हम हीट करें और वह डीकम्पोज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कल हमने इसकी एक एग्जाम्पल की थी। ठीक है, वो एग्जाम्पल थी फेरस सल्फेट। FeSO4 सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, उसे हमने हीट किया, फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया। ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट डीकम्पोजेस इनटू Fe2O3। दिस वन इज फेरिक ऑक्साइड। किसमें डीकम्पोज हो गया? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड आल्सो गैस। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। हमने उसे हीट किया, हीट करने के बाद वह डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज होकर क्या बनाया उसने? Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा बेसिकली इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? वो बोलते हैं आपके पास एक कंपाउंड था, ठीक है, जिसका कोई कलर था, अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। वो कैसे आएगा? वो एक्टिविटी में आपको सेंड करूंगा। ठीक है,
फिलहाल के लिए आपने अगर डायरेक्ट आए थर्मल डीकम्पोजिशन उसमें ये लिख देना है, ठीक है। सेकंड हम लिख सकते हैं एक और एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस वन इज सॉलिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, अपॉन हीटिंग, हीट किया हमने इसे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई बाहर, गैस उड़ गई, बच गया ये, ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बेटा इसका कॉमन नेम होगा क्विक लाइम, क्या होगा, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। आपने याद क्या रखना है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन दे रहा, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रहा और बन क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में हम हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, किसको हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 की डिवाइस, ठीक है, सॉलिड अपॉन हीटिंग। फर्स्ट वन, दिस वन इज लेड नाइट्रेट, क्या फार्मूला है इसका, PbNO3 डिवाइस, ठीक है, अपॉन हीटिंग बेटा ये देगा लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बच्चे वीडियो पॉज करके ना पहले इस रिएक्शन को खुद बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर बैलेंस ना हुए तो फिर आगे तो हो ही जाएगी, मैं कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास है लेड ऑक्साइड, ठीक है, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस खुद कर लेना कैसे बैलेंस हुई, नहीं पता चले तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स ऑन हीटिंग, ठीक है। एनी रिएक्टेंट विल डीकम्पोजिस ऑन हीटिंग, ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके। बेटा बेसिकली ये क्वेश्चंस ना एक्टिविटी फॉर्म में आते हैं, एक्टिविटी फॉर्म में कैसे आएंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन एक ही होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसमें एक सेटअप होता है, ठीक है ना, सेटअप कैसा होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स द रिएक्शन, लिख देते हैं, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट और रिएक्टेंट decomposes into 2 or more components on passing electricity, ठीक है। इसकी बेसिक जो चीज़ होगी ना, आपके पास ऐसा बीकर होता है, ठीक है ना, ये मैं एक्टिविटी सेंड करूँगा ये भी आपको। ऐसा बीकर होता है, ठीक है, उसमें 2 ग्रेफाइट रॉड्स लगी हुई होती है, ठीक है, जो ग्रेफाइट रॉड्स होती है, ठीक है बेटा। इसको कनेक्ट किया होता है, एक बैटरी होती है, ठीक है ना, बैटरी के एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया होगा, एक को नेगेटिव से, ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया होगा। इसमें वाटर डाल के, ठीक है, इसके ऊपर ना एक टेस्ट ट्यूब डाली होगी, ठीक है ना। ये एक्टिविटी मैं सेंड करूँगा आपको, ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, बीकर लिया, ठीक है ना, बीकर भी नहीं, ये स्पेशल फॉर्म का होता है, ठीक है ना। कैसे होता है वो भी एक्टिविटी सेंड करूँगा, 1 बाय 1 सभी एक्टिविटीज आपने देखनी है, ठीक है। इसमें से वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर को अगर हम डीकम्पोज करेंगे
रिएक्शन आपने जे याद रखनी है, वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद बेटा इसमें से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। इसे बैलेंस कर दो, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 लगा दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल याद रखना है। कौन सी इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होती है, वाटर में से जब हम करंट पास करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स था, इसमें क्या थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करंट पास किया, करंट पास करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एक होता है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। जी एक्टिविटी में आपको सेंड करूँगा, ठीक है। बेसिकली आपने यही याद रखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती है और कैसे होती है, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डेफिनेशन सिंपल याद रखनी है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोजिस इनटू रिएक्टेंट डिकम्पोजिस, मैं बेटा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने लिख लेना, डिकम्पोजिस इनटू 2 or more products when reactant is kept under sunlight, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें वह रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम रिएक्टेंट को सनलाइट में रखते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन इनटू 2 or more पार्ट्स, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल होती है, ठीक है ना। हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है, वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। कौन सा कलर होता है इसका, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है सॉलिड कलर होता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। सिल्वर कलर लिखना था यहाँ पे, सिल्वर नहीं, वाइट कलर होता है। सिल्वर क्लोराइड का कौन सा कलर होता है, वाइट कलर होता है, ठीक है ना। सॉलिड को, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसका वाइट कलर ना डिसअपियर हो जाता है और ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। ग्रे कलर में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि सिल्वर सॉलिड फॉर्म है और जो बेटा इसके साथ Cl लगा हुआ है वो क्लोरीन फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है, गैस बन के उड़ गया और सिर्फ सिल्वर रह जाता है, ठीक है ना। देखो एक था, 1 से 2 बन गए, क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यही हमने देखना है। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सब्सटेंसेस, ठीक है ना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर हीट से हो तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट से हो तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर लाइट की वजह से हो तो उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। बेसिकली ये अकेली रिएक्शंस एक एक्टिविटी है, सभी रिएक्शंस क्या है, एक एक्टिविटी है। सबसे पहले ना आपने इसे नोट कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना। उसके बाद हम अकेली रिएक्शन की मैं ना आपको एक्टिविटी सेंड करूंगा। फोटोकेमिकल में एक और आ जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr को अगर सॉलिड को हम लाइट में रखते हैं ना, ये भी ना अपना कलर लूज कर देता है, लॉस्ट हो जाता है इसका कलर। ये भी सेम फॉर्म है, इसमें सनलाइट पड़ी और कलर लॉस हो गया, ठीक है ना। जे रिएक्शंस सभी नोट कर लेना, ठीक है, आज के दिन के लिए। फिर कल से हम एक्टिविटी करेंगे, ओके। थैंक यू बेटा।